अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल कदीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी अमना रहे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलमी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीयुद्दीन जीलानी। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना अहमद मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार जनाब सैयद अबरार व अखियार दोनों आलम की अव्वली व फ़स्ल बहार नाइब परवरदिगार साहिब किरदगार आमीना का जाया जिसने सारे आलम को जगमगाया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ नजराना दिल लुटाएं बा आवाज़ दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका। वो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं, वो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। और अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू। और इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। और खालिस अल्लाह अल्लाह करे से ना अल्लाह मिले, खालिस अल्लाह अल्लाह करे से ना अल्लाह मिले। अरे अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैं आज की इस बज़्म को देखकर और इस खानकाह में हाज़री की सआदत जो मुझे मिली है, इस हाज़री की सआदत पर यहाँ पर आने वाले तमाम ज़ायरीन और यहाँ के तमाम इस खानकाह के जिम्मेदार अहले सादात इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन अल्फाजों के साथ समात करें, बोले सुभान अल्लाह। के बज़ में नौशाही सजाया है आपने, सजाया है आपने के बज़ में नौशाही को सजाया है आपने, सजाया है आपने के बज़ में नौशाही को सजाया आपने, सजाया है आपने। और फैज़ाने मुअज़्ज़मी को पाया है आपने, पाया है आपने।
मुलाहिजा फरमाए, मचल करके बोले सुभान अल्लाह। के रहमत बरस रही है महफिल में चार सू, महफिल में चार सू रहमत बरस रही है, कि रहमत बरस रही है महफिल में चार सू, महफिल में चार सू, कि शायद के गौसे आज़म को बुलाया है आपने, बुलाया है आपने, फैज़ाने मौज़मी को पाया है आपने, पाया है आपने। दुरूद पाक के फजीलत पर हदीस पाक समात करें। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 86 की 70 9 10 11 की हदीस पाक समात करें। अनानस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैका सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अशरा सलावात व हुत्ततन व अशर खतमियात व रुफ़ियत लहू व अशर दरजात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई अल्लाह का बंदा, जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर मोहब्बत और अकीदत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ता है सलातन वाहिदा, जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की 10 खताओं को माफ फरमा देता है। यहीं तक महदूद नहीं, वरुफ़ियत लहू वशरू दरजात, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के 10 दर्जात बुलंद फरमा। और मैंने आयते कुरान पाक की जो आयत करीमा पढ़ी है, इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, नकीब अहले सुन्नत की तरफ से मुझे 10 मिनट का टाइम मिला, जिसमें 9 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वक्त का पूरा मैं ख्याल रखूंगा। इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, और आज बहुत बड़ी तमन्ना के साथ जो मैं हाजिर था, इंशाअल्लाह वो तमन्ना मेरी पूरी हो चुकी है। 25 साल के बाद सैयदी व सनदी हुजूर सैयद डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला मददजिल्लाह नूरानी का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ मिला और मुलाकात का शरफ मिला। सुभान अल्लाह। 25 साल पहले इसी खानकाह में, इसी जगह पर 11वीं शरीफ के प्रोग्राम में जो मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला की मौजूदगी में, सुभान अल्लाह, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह जवानुल उम्र थे, तो लिहाजा हजरत की तकरीर थी और मुझे नाते पाक पढ़ने का शरफ मिला था। आज हजरत ने अपने फैजान से नवाजा और कहा कि आप नूरी साहब खानकाह में पहुंचे और 15 मिनट इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ फरमाते उस वक्त, कहा 15 मिनट आपका बयान होना चाहिए जरूर। लिहाजा मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी, इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के बंदे मुत्तकी और परहेजगार ही होते। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, ये 11वीं शरीफ की महफिल है, गौसे आज़म की निस्बत से इस महफिल को सजाया है। जब भी कोई वली इस दुनिया में तशरीफ लाया है, जब भी कोई वली पैदा हुआ है, तो वो वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर पैदा। जब भी कोई वली पैदा हुआ, वो वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर पैदा हुआ। तो कोई वली पैदा होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, कोई वली पैदा होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, कोई वली पैदा होता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर। अब प्यारे मैं आपको बता दूं, अगर जो वली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा होता है, उसमें हजरत मोहतरम हजरत मूसा जो जलील कद्र पैगंबर हैं, जलाली नबी हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह उसमें भी जलाल, जो अदा नबी से मौजूज़े की शक्ल में जाहिर हुई हो, ऐसी ही कोई अदा उस वली से करामत की शक्ल में पाई जाती।
और कोई वली पैदा होता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, तो प्यारे मैं बात को जल्दी से समेट दूं और आपको ये बता दूं कि जब कोई वली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा होता है तो वो बादशाह औरंगजेब के जैसा होता है। जो कोई वली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा होता है तो हजरत साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी के जैसा होता है, सुभान अल्लाह। और जब कोई वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा होता है वो ख्वाजा ख्वाजगान वली हिंदुस्तान, ख्वाजा हम सबके राजा हजरत ख्वाजा हसन मुईनुद्दीन चिश्ती के जैसा होता है, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम से जब गौसे आजम के मुरीदों ने, गौसे आजम के चाहने वालों ने पूछा कि हुजूर जब भी कोई वली इस दुनिया में पैदा होता है तो वो किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर पैदा होता है। हुजूर कोई वली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुआ है और कोई वली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुआ है, कोई वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुआ। और जो वली जिस नबी के नक्शे कदम पर पैदा होता है, जो बात नबी के अंदर मौजज़े की शक्ल में नबी से जाहिर हुई हो, ऐसी ही कोई बात उस वली के अंदर करामत की शक्ल में पाई जाती है। सरकार आप बताएं आप किस नबी के नक्शे कदम पर पैदा हुए, सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, ए मेरे दीवानों, सुन लो, कोई वली हजरत सुलेमान के नक्शे कदम पर पैदा हुआ, कोई वली हजरत मूसा के नक्शे कदम पर पैदा हुआ, कोई वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुआ, मगर कुर्बान जाओ मेरे दीवानों, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगर पैदा हुआ है तो ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, बल्कि अगर अब्दुल कादिर पैदा हुआ है तो वो अपने नबी हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर पैदा। इसीलिए मैं खत्म करता हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही, फिर कभी मौका मिला तो बात आगे बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।